किशोरी रख लीजिए, रुक्मणी रख लीजिए, सीता रख लीजिए, लेकिन नाम के बहाने, बेटी के बहाने कम से कम भगवान का नाम तो ले रही। बच्चे का नाम गोपाल रख लीजिए, मुरारी रख लीजिए, मधुसूदन रख लीजिए, कितने नाम हैं, लेकिन क्या तो हम आजकल नहीं रखते हैं। और रखते हैं तो कभी कभी, एक बात बताएं, कभी कभी एक व्यक्ति के दो नाम हो जाते हैं। पतड़े वाला नाम कुछ और है और मुंह बोला नाम कुछ और है, ऐसा हो जाता है ना। एक बार ऐसा ही हुआ था, बेचारा एक व्यक्ति था, माता पिता उसके पधार गए, नाम तो उसका कुछ और था। शादी हुई, शादी के समय पे जब कार्ड बनता है ना, कार्ड छपवाते, उसने नाम तो कुछ और लिख दिया, लेकिन शादी के बाद में जब उनकी पत्नी घर में आई, 4-6 महीने बाद वो धीरे धीरे बेचारी बाहर निकलने लगी। अकेली तो थी घर में और कोई था नहीं। उनके पति देव ड्यूटी पर चले जाते, गर्मी का मौसम था और वह जैसे निकल करके अपने दरवाजे पर बैठना चाह रही थी, दरवाजे पर, लेकिन एक बात बताएं, याद आई, दरवाजे पर कभी माता बहनों को बैठना नहीं चाहिए। जब हम टीवी पर बैठ जाती है ना माता बहनें, ये घोर अपराध होता है, नहीं बैठना चाहिए। क्यों कि तेली पर नरसिंह भगवान का स्थान है और उस जगह पर हम बैठ जाएं तो हमको अपराध लगता है, कष्ट होता है। उस देवी की तो हमको सुबह सुबह पूजा करनी चाहिए, देवी की पूजा करनी चाहिए, जल से धोकर के, और दोनों साइड में हल्दी से सादिया बनाना चाहिए, थोड़े से चावल रख दीजिए, थोड़ी सी शक्कर रख दीजिए और उस देवी को प्रणाम कीजिए। बोले हे नरसिंह भगवान, तुम आकर के इस देवी पर विराजमान हो जाओ, हमारे घर में कोई अलाय वलाय प्रवेश नहीं करे। लेकिन आजकल माता बहनें देवी पर बैठ जाती हैं, आजा बहन, आजा बहन, वही गप सड़ा के लड़ाती रहती है, लेकिन उस जगह पर कभी नहीं बैठना चाहिए। मान लीजिए आपके घर में कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए, आपको कितना बुरा लगेगा, आपको बाहर निकाले, आपके घर से कितना बुरा लगेगा, आपके स्थान पर जाकर के बैठ जाए। इसीलिए कहते हैं उस देवी पर नरसिंह भगवान का वास होता है, नरसिंह भगवान की पूजा करनी चाहिए, देवी पर बैठ करके गप सड़ा के नहीं लड़ानी चाहिए। वो बेचारी नहीं बहू दरवाजे पर आकर के जैसी बैठी तो एक बड़ी बूढ़ी माता दूर बैठी थी, वो कह रही है, अरे ओ भोपू की बहू, पानी लेकर के आना। उसने दोनों तरफ देखा, किससे कह रही है, अरे मैं तोते ही कह रही हूँ, हमारे यहाँ पानी लेकर के आ, मैं चल नहीं पाती हूँ, बड़ी बूढ़ी हूँ, मेरे घोड़े जवाब दे गए पानी पिला दे। उसने पानी तो पिला दिया बड़ी बूढ़ी के नाते, लेकिन उसे बहुत बुरा लगा कि मेरे पतिदेव को ये भोपू बोल रही है। पतिदेव ड्यूटी से आए, पतिदेव उनके ड्यूटी से आए तो शाम को कह रही है, बोल पतिदेव सुनो, ये पड़ोसन वाली दादी माँ है ना, आपको भोपू बोल रही थी, मेरे को अच्छा नहीं लगा, और यदि कोई आपको भोपू बोलेगा तो मेरे से सहन नहीं होगा, आप अपना नाम बदल लीजिए, अन्यथा मैं अपने मायके में चली जाऊंगी। केवल नाम के ऊपर मायके चली, चिंता ना कर, मैं कल नाम बदल करके आ जाऊंगा। अब जैसे ही बोलिए शंकर भगवान की, कोई बात नहीं, बालक भगवान का स्वरूप होता है। बालक बंदर एक स्वभाव, बालक और बंदर का एक स्वभाव होता है, चाहे कितनी भी मना कर लो, लेकिन फिर भी उधम करे मांगते नहीं है, निवेदन है, चुपचाप बैठे रहो। आदि वो अपने पति देव से कहती है कि कल नाम बदल करके आना, नहीं तो मैं मायके में चली जाऊंगा, चिंता ना कर, कल बदल करके आऊंगा। वह बेचारे जा रहे थे ड्यूटी पर, रास्ते में एक व्यक्ति को शमशान में ले जा रहे थे 4-6 लोग। बोल भैया राम राम, कहाँ जा रहे हो?
बोले इसको शमशान में ले जा रहे। बोले क्यों? ये मर गया है। क्या नाम था इसका? बोले इसका नाम था अमर सिंह। बोले ये नाम तो बेकार है। आए शाम को, पत्नी बोली नाम बदले आए? बोल नहीं, कल बदल करके आऊंगा। दूसरे दिन ड्यूटी पर गए। एक बेचारा व्यक्ति कटोरा लेकर के भीख मांग रहा था। बोल भैया राम राम। बोल क्या कर रहे हो? बोल भीख मांग रहा हूं। बोल क्यों? बोल क्या नाम है? बोल नाम है धनपत। नाम धनपत और भीख, भीख मांगे। बोल ये भी नाम बेकार है। शाम को गए, पत्नी बोली नाम बदल है? बोल नहीं, कल बदल करके आऊंगा, चिंता मत करे। तीसरे दिन गए, बाजार में होकर के निकल रहे थे तो क्या बक्कू वहां एक बाजार में कुछ काटा पीटी कर रहा था, जीवों की हत्या कर रहा था। बोल भैया राम राम। बोले क्या कर रहे हो? बोला अपना काम कर रहा हूं। बोल तुम्हारा क्या नाम क्या है? बोल नाम है दयाराम। नाम दयाराम और जीवों की हत्या? बोल ये भी नाम बेकार है। शाम को पत्नी जो है झंझला करके बोली नाम बदल के आए कि मैंने अपना बैग तैयार कर दिया जाने के लिए, कई दिन हो गए। वो बेचारे कहते हैं भगत जी सुन पागल, अमर सिंह तो मरते देखे और धनपत मांगे भीख और दयाराम हत्या करे जैसे भोंपुरा में ठीक। ऐसे नाम रखने से क्या फायदा है? इसीलिए कहने का भाव है प्यारे भक्तों, अपने घर में भी अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम पर नाम रखने चाहिए। कम से कम हम बेटी के बहाने, बेटा के बहाने भगवान का नाम 10-20 बार तो ले ही लेंगे। आपने अपनी बेटी का नाम राधा रख दिया, अरे राधा पानी लेकर के आना, अरे राधा चाय बनाना, अरे राधा रोटी लेकर के आना। कितनी बार नाम लेंगे? खाते पीते सोते जागते उठते बैठते भगवान का नाम लेना चाहिए प्यारे भक्तों। नाम की विशेष महिमा है। इसी प्यारे भक्तों कहते हैं दैत्य लोग जो है भगवान शंकर का हमेशा नाम लेते रहते हैं। नाम के प्रताप की वजह से ही मैं नाम के राक्षस ने 3 महल बना लिए, एक सोने का, एक चांदी का, एक लोहे का। वरदान में ये प्राप्त किया कि आकाश मंडल में ही निर्धारित रहे और कितने समय तक? 1000 वर्ष तक ये मिलेंगे। तो केवल आधे क्षण के लिए ये वरदान प्राप्त कर लिया। किसकी कृपा से? भगवान शंकर के नाम की कृपा से। और हम लोग नाम लेते ही नहीं है। भगवान शंकर ने भी कह दिया कि मैं इन राक्षसों को मरवाना नहीं चाहता हूं। ये मेरा भजन करते, मेरा आदर करते, सम्मान करते। विष्णु भगवान बोले बोल ठीक है भोलेनाथ, जैसी आपकी इच्छा। विष्णु भगवान ने अपनी माया चलाना प्रारंभ किया। विष्णु भगवान ने क्या किया कि एक पाखंडी का रूप ले लिया। एक पाखंडी का रूप लेकर के मुंह पे कपड़ा बांध करके 4-6 अपने चेला बना लिए ऐसे विष्णु भगवान ने। और झाड़ू लगा करके, झाड़ू हाथ में ले लिया और झाड़ू लगा करके तभी पैर रखी। जहां बैठना है तो झाड़ू लगा करके बैठी। जो मैं नाम का जो राक्षस था उसके नगर में पहुंच गए। अब तो जय जयकार कर रहे हैं, बोलिए शंकर की पूजा करना पाखंड है। अरे तुम फूलों के बहाने, इन फूलों में छोटे छोटे जीव रहते, ये मर जाते, श्वास के माध्यम से कीड़े मकोड़े मर जाते। तुमको पूजा के बदले पाप कमा रहे हो, तुम्हें घोर नरक में जाना पड़ेगा। अब तो चारों तरफ पूरे नगरों में आवाज लगाते फिरे विष्णु भगवान। कैसे भी इनका भगवान शंकर की पूजा से मन अलग होना चाहिए, ये भावना एक दूसरे में पैदा करने लगे। क्यों? कि विष्णु भगवान देवताओं को बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब मान लीजिए एक ही बात को
किसी के सामने बार बार दोहराया जाए, उसके दिमाग में जरूर बैठेगी। मान लीजिए आप मंदिर में आती और महाराज जी कहते हैं कि आप हनुमान जी का चिंतन करो, हनुमान जी का चिंतन करो, शंकर जी को जल चढ़ाओ, शंकर जी को जल चढ़ाओ। आप कितने दिन तक नहीं चढ़ाओगे? एक ना एक दिन तो आप मंदिर में जरूर जाओगे। विष्णु भगवान ने चारों तरफ पाखंड का बोलबाला कर दिया और सभी विष्णु भगवान की बातों में आकर के मुंह पे कपड़ा बांध करके हाथ में झाड़ू लेकर के चलने लगे, झाड़ू लगा करके पैर रखे, झाड़ू लगा करके बैठे, पूजा शंकर जी की बिल्कुल बंद कर दी। उस मैं नाम के राक्षस ने स्वर्ण से बनी हुई भगवान शंकर की लिंग जो है स्थापना कर रखी थी, वहां ज्योतिर्लिंग, उसकी पूजा करते थे। लेकिन भक्तों सभी भगवान विष्णु की बातों में आकर के कहने लगे ये पूजा पाखंड है, ये वो है, मंदिर देवालय के जाना बंद कर दिया विष्णु भगवान के कहने पर। लेकिन मैं नाम का जो राक्षस था वो अपने वचनों पर टिका रहा, मंदिर में तो नहीं जाता लेकिन भगवान शंकर का स्मरण करने लगा, भगवान शंकर का स्मरण करने लगा। हुआ क्या? भगवान शंकर का स्मरण करते करते इधर में विष्णु भगवान ने सबको मंदिर से अलग कर दिया। तो ये यदि पूजा नहीं करेंगे तो ये हार जाएंगे। अब देवता लोगों ने उन राक्षसों पर चढ़ाई कर दी, आपस में घमासान युद्ध होने लगा। युद्ध करते करते हुआ क्या? देवता लोग उनको मार देते, लेकिन राक्षस लोग उनको पकड़ करके एक कुआं में डालते गए। उस कुआं में संजीवनी बूटी थी भक्तों, और जो कोई मरता उसको तुरंत उसमें डाल देते, बाहर निकल करके आ जाते। विष्णु भगवान भी थक गए कि भगवान शंकर ने ये विद्या दी मैं नाम के राक्षस को। विष्णु भगवान हार गए, अब क्या किया जाए? क्योंकि ये कुंड अमृत का है, संजीवनी बूटी है, इसमें अमृत भरा हुआ है। लेकिन क्या तो विष्णु भगवान कहते हैं वो देवताओं तुम अपने अपने स्थान को लिए जाइए, इसका भी कोई उपाय किया जाएगा। विष्णु भगवान ने तुरंत ही गाय का रूप ले लिया, गाय का रूप ले लिया, बछड़े का रूप, गाय बछड़े का रूप लेकर के उस पुरी में चले गए, उस नगर में चले गए। उनके अंदर विष्णु भगवान ने ऐसी दया प्रकट कर दी कि कोई सामने वाले से कुछ कहे तो अरे कुछ न कहो, कुछ न कहो, एक दूसरे में प्रहार ही नहीं करते, लड़ाई झगड़ा बंद हो गया। लेकिन जैसे विष्णु भगवान गाय बछड़े का रूप लेकर के उस कुंड के पास में दौड़ते हुए जा रहे हैं, सब राक्षस देख तो रहे हैं, लेकिन विष्णु भगवान स्वरूप गाय का ताकत के कारण उस कुंड पर पहुंच गए। राक्षस लोग सोच रहे हैं कि शायद ये गौ माता और बछड़ा प्यासे हैं, पानी पी लेने दीजिए। मानिए आपके यहाँ आपने कोई गंगा जल भर करके रख दिया हो और कोई गाय आकर के पानी पीने लग जाए, शायद ऐसा नहीं कि आप उसको डंडा मार के भगाए, नहीं, पी जाने दीजिए, चाहे आपका लाख रुपए का नुकसान क्यों ना हो जाए, लेकिन गौ माता को आप डंडा नहीं मारेंगे, गौ माता को भगाएंगे नहीं। यदि मान ली दुबली पतली गाय है और आपके खेत में जाकर के कनक खा रही है तो एक बात वो लोग कर जाएंगे, कोई बात नहीं, खा लेने दी, पेट भर जाएगा ऐसा। लेकिन जब उसका लगभग पेट भर गया तब उसको निकालने की कोशिश करेंगे। वही विष्णु भगवान गाय बछड़े का रूप लेकर के उस अमृत के कुंड के पास में गए। राक्षस लोग भगाना चाह रहे हैं, लेकिन विष्णु भगवान है वो तो नहीं हटे, धक्का दिया नहीं हटे, कपड़ा से भगाया नहीं हटे। सोचा राक्षसों ने थोड़ा बहुत ये पिएगी, प्यासी है बेचारी, बछड़े के साथ में चली जाएगी। लेकिन विष्णु भगवान ने क्या किया? गाय बछड़े का रूप लेकर के अमृत को पीना प्रारंभ कर दिया। अमृत को पीते 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 पूरा अमृत पी लिया। अमृत को पी करके वहां से आ गए, तुरंत विष्णु का रूप ले लिया। अब देवताओं से भगवान ने कहा, वो देवताओं जाओ कर दो इन राक्षसों पर चढ़ाई,
कि भगवान शंकर तो अपने वरदान देने से चूके नहीं, लेकिन हम भी अपनी चतुराई से हटेंगे नहीं। चढ़ाई कर दी। इधर में भगवान शंकर का गण जो था नंदी, उसने मैं नाम के राक्षस से कहा, दानव जी सुनो, तुम भगवान शंकर के परम भक्त हो, इसीलिए मैं आपसे कहने आया हूं। विष्णु भगवान ने गाय बछड़े का रूप लेकर के आपके अमृत को पी लिया और देवता लोग अब आपको छोड़ेंगे नहीं, चाहे भगवान शंकर साथ में क्यों ना आ जाएं। भक्तों, उस मैं नाम के राक्षस ने उस लिंग को, जो भगवान शंकर की जो स्फटिक मणि वाली या जो भी लिंग स्थापना कर रखी थी पूजा करने के लिए, उसको लेकर के वह पाताल लोक में चला गया। आज भी विद्वान लोग और शास्त्र बताते हैं, आज भी मैं नाम का राक्षस वही पाताल लोक में उस शिवलिंग की पूजा करता है। इतनी आस्था थी भगवान के कहने पर, विष्णु भगवान के कहने पर देवताओं ने चढ़ाई कर दी, आपस में लड़ने झगड़ने लगे और ऐसा करते करते भगवान शंकर ने उनको जलाने के लिए जो नगर, जो 3 नगर जो थे, उनको जलाने के लिए जैसे बाण छोड़ा, अग्नि बाण राक्षसों की तरफ से, तो क्या तो विष्णु भगवान की माया से वह बाण उन तीनों नगरों में जाकर के लगा और वो जैसे एक जगह हुए जल करके भस्म हो गए और देवताओं ने उन राक्षसों पर विजय श्री प्राप्त कर ली है। भक्तों, इसलिए कहते हैं कि भगवान शंकर का हमेशा जब चिंतन करेंगे तो भगवान शंकर वो दे देते हैं ये भक्तों जो विष्णु भगवान भी नहीं दे पाते, लेकिन हम लोग तो भक्तों भूल जाते हैं इसलिए क्योंकि हम तो माया के चक्कर में फंसे हुए हैं। क्यों? ये माया जो है हमको नचा रही है, लेकिन भक्तों कहती है संसार जो है ना सारा मतलब का है। चाहे आपके बेटा हैं, चाहे बहू है या पोते हैं, सब मतलब के हैं। यदि इनका मतलब निकल गया तो मतलब निकलने के बाद में ये कोई नहीं पूछेगा कि पिताजी दादाजी आप ठीक तो हो ना। क्यों? कैसे? गजराज जो था ना उसके 100 रानियां और 150 पुत्र थे, बहुत बल था, लेकिन वही गजराज जब सरोवर में स्नान करने के लिए गया तो ग्रह ने उसका पैर पकड़ लिया। पत्नियां खींच रही हैं, पुत्र खींच रहे हैं, लेकिन नहीं निकल रहा है। जब वह जाने लगी तो गजराज क्या कहता है कि मैंने स्वयं कष्ट सहन करके इन पत्नियों को कष्ट से बचाया, मैंने स्वयं न खा करके इन पुत्रों को खिलाया, इनको बलवान किया, स्वयं कष्ट सहन किया, लेकिन जब मेरे पर कष्ट आ रहा है तो ये मुझे कष्ट में छोड़ करके जा रहे हैं। ये संसार जो है मतलब का है। कहते हैं है मतलब की दुनिया, सब झूठा है संसार, कर लो भजन हरि का, जीवन है दिन 4 दिन का ही जीवन है भक्तों। ये मतलब की दुनिया है। हाँ, ये मतलब की दुनिया है भक्तों। अजी सब मतलब की दुनिया, अजी सब मतलब की दुनिया, सब झूठा है संसार, हो प्रभु से ये जीवन सब मतलब की दुनिया, झूठा है संसार, प्रेम हरि से सब
मतलब की दुनिया, सब मतलब की दुनिया, सब झूठा है संसार। बदले प्रभु ये जीवन है सच्चा, हो बदले ये जीवन है मोटे हैं जग के राजे, मोटी है माया, मोटे हैं जग के चिंते, झूठी है काया। मोटे हैं जग के राजे, मोटी है माया, मोटे हैं जग के चिंते, झूठी है काया। मोटे हैं छोटी काया, छोटे छोटी माया, सने करवाया, जीवियों के सने करवाया, क्यों करे जग की बात, करे बहन की बात, ये जीवन है की कमाई, कभी हरि चरणों में लौड़ा लगाई। आपकी कमाई, कभी हरि चरणों में लौड़ा लगाई। अरे फिर हमारी कमाई, हमारी कर करके
दूसरी बात है बताया जब तक सारी खुल जाए कौन रे अरे जाना एक दिन उस साल शंकर भगवान की जय। हनुमान जी